राधे राधे सभी को। कैसा है मेरा परिवार, यूट्यूब की फैमिली कैसी है? इतनी ठंड में अच्छे से अपना ध्यान रख रही होगी क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ तो आज हल्की हल्की बारिश भी हो गई, यानी कि कल, क्योंकि वीडियो ये कल का है और आज आ रहा है। तो यहाँ तो बारिश हो गई। मौसम 2-3 दिन के लिए ख़राब ही है मुझे लग रहा। और बस उससे पहले तो खैर बढ़िया धूप हो रही थी। और हमारी साइड उधर ना, मतलब यूपी की साइड तो डेली ऐसा हो रहा था, कोहरा। मम्मी वगैरह सबसे बात हो रही थी तो धूप ही नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था ठंड। यहाँ खैर ऐसा हो रहा था कि ठंड तो थी, मतलब टेम्परेचर तो है ही खैर डाउन, लेकिन ये हो रहा था कि धूप प्रॉपर आ रही थी बढ़िया सी, तो कपड़े वगैरह सुखाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी आराम से। लेकिन फिर बारिश हो गई तो खैर मौसम हो ही गया ठंडा। लेकिन बस बारिश हो जाती है उसके बाद तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और एकदम से बर्फ़ वगैरह भी ऊपर गिर गई थी, गंगोत्री में तो बर्फ़ गिर गई थी। और 1-2 दिन और ऐसी होती रही तो यहाँ हर्षिल तक आ जाएगी, और उससे ज़्यादा 1-2 दिन होती रही तो हमारे उत्तरकाशी में भी गिर जाएगी। बारिश के ऊपर है, खैर कोई नहीं, ये तो मौसम का है, ये नेचर है। इसको ये तो मतलब अपना रंग दिखाएगा ही, और होना भी चाहिए। नेचर के अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो फिर वो दिक्कत ही आती है। जब बारिश का टाइम है तो बारिश भी होनी ज़रूरी है, ठंड का है तो ठंड भी होनी ज़रूरी है। जैसा जो टाइम है, गर्मी का है तो गर्मी ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ है ने प्रकृति की, तो वो प्रकृति के हिसाब से चले, वही बढ़िया रहता है हम सब के लिए भी। तो खैर कोई नहीं। तो बस मस्त मौला निम्मी इन सारी बातों के साथ हाजिर हो चुकी है और अपने ज़ोरों शोरों से काम पे लगी हूँ। और पोछा लगा रही थी आज मैं। पोछा आज क्या, पोछा तो डेली लगता है, बस कभी बैठ के लग जाता है, कभी खड़े होके लग जाता है। और सारे पोछा वगैरह लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि और ऊपर का काम मैंने सारा कर रखा था। बेटा मेरा स्कूल चला गया था, क्योंकि रात सब्जी रखी हुई थी, मेरे बीन्स आलू की सब्जी रखी हुई थी, तो काफ़ी बच गई थी, क्योंकि रात ऐसे ही खाया सबने खाना। तो उसी से मैंने पराठे सेक दिए थे। तो वो ये हो गया, आज मैं लेट भी हो गई नहाने के लिए, तो ये भी, इन्होंने भी पराठे खा लिए तुरंत, मतलब उसी समय ही। और मेरे बेटे को भी मैंने उसको लंच में रख दिया। मैं अब आई नहा के, सारा काम फिर निपटाया मैंने, झाड़ू पोछा किया, सारे कपड़े तो ज़्यादा थे नहीं, थोड़े से ही थे, मैंने हाथ से ही धुल दिए, बस सुखा मशीन में लिए, क्योंकि ज़्यादा थे ही नहीं। बच्चे वगैरह नहाते हैं, ये चेंज करते हैं तो कपड़े बहुत होते हैं, वरना तो क्या होता है, मेरे ही रहते हैं रोज़ के, मेरे छोटे बेटे के, क्योंकि वो ही दिन भर में कभी गीले कर लेता है कभी कुछ, तो हम दोनों के ही रहते हैं। बाकी का इनका, और वो तो डेली चेंज करता नहीं। बेटा भी मेरा जिस दिन नहाता है उसी दिन चेंज करता है, क्योंकि वो स्कूल आधा दिन तो उसका स्कूल में रहता है और घर ही घर में रहता है। इतने गंदे करते नहीं है। बाहर बच्चे घूमने उमने जाएँ, खेलने जाएँ तो गंदे हो जाते हैं, घर घर में इतने गंदे होते नहीं है, तो चल जाते हैं 2-3 दिन कपड़े। जब नहलाती हूँ तभी हो जाते हैं उसी तरीके से। लेकिन जिस दिन होते हैं, जैसे सारे लोग नहाते हैं, चेंज करते हैं, उस दिन तो बालकोनी भी छोटी पड़ जाती है, तो मुझे कई बार नीचे भी डालने जाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर नहाते हैं तो एक बच्चे पे 8-8 9-9 तो कपड़े उतरते हैं। ठंडा इतना है, सारी चीज़ें पहना के रखते हैं। तो खैर कोई नहीं, मैं नहा के आ गई थी और बस मैंने बाल वगैरह अपने बना लिए थे, कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए। तो बस उसी तरीके से रेडी होके अब मैं देखूंगी, क्योंकि सब्जी तो ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि सुबह इनके लिए हो गई थी और मेरे बेटे के लिए हो गई, मैं लेट भी हो गई। तो सबसे पहले तो मौसम बहुत ठंडा है आज, मैं आपको बता ही रही थी कि जैसा कि बारिश हो रही है, तो सबसे पहले तो मैंने बनाई अपने लिए चाय। मैं सोच रही, मतलब मन में ये हो रहा था कि पराठे सेक लूँ नमक अजवाइन के, फिर एक मन कह रहा था चीले सेक लूँ, फिर उमंग कहने लगा कि मम्मी मैगी बना लो। वो खूब पसंद करता है मैगी, और बोलता भी है कि मम्मी मैगी बना लो, मेरी फेवरेट है, आप बना लो। तो मैंने कि चलो आज मैगी बना लेती हूँ। वैसे ना सिंपल मैगी बनती है, क्योंकि ये लोग सिंपल मैगी खाते हैं, मेरा बेटा भी और ये भी, इसके पापा भी। लेकिन मुझे थोड़ी सी टमाटर वगैरह डाल के मैगी बनाओ बहुत अच्छी लगती है। प्याज तो मैं नहीं डालती खैर, क्योंकि प्याज तो मैं ज़्यादा ऐसा पसंद करती नहीं, कच्चा या फिर नमकीन जबे में भी डालती, प्याज मैं सब्जी वब्जी में ही डालती हूँ। तो मैंने टमाटर वमाटर डाल के चाय बनाई, मैगी बनाई, नाश्ता वास्ता कर लिया था। उसके बाद फिर ये भी आ गए थे, दोपहर में बेटा भी आ गया, तो ये सब्जी लेके आए थे, तो ये पालक लेके आए थे, तो मैं हीटर के पास बैठ गई थी और मैं पालक साफ़ करने लगी थी। मैंने क्योंकि वैसे धूप होती है तो धूप में कर लेती हूँ सारे काम। अब धूप तो थी नहीं, तो मैं हीटर जल रहा था, तो मैं मैट पे बैठ गई थी। और जो मैट है ना, ये इंसुलेटेड मैट है, इस पर ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी, एकदम गर्म रहती है ये। तो सर्दियों में हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये यहाँ पे यही यूज़ होती है, हमने यहीं आके यूज़ करी है पहली बार। तो बस वो ले रखी है हमने। तो मैं पालक साफ़ करके इसको धुल दूँगी और उबाल दूँगी, फिर इसको ना सुबह बनाऊँगी। अभी तो मैं भिंडी ला रखी थी इन्होंने, तो अभी तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। बस ये सब मैं बनाऊँगी सुबह। लेकिन ये होता है सुबह इतनी जल्दी होती है तो पालक वगैरह साफ़ होती नहीं है, तो मैंने सोचा साफ़ करके धुल के और उबाल के रख दूँगी, फिर दाल बना लूँगी पालक की। तो बस उसी तरीके से अपना सारा काम कर रही थी। और ये लोग अपना क्या कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता। हाँ, इनका ना हंसी आ रही थी, मैं दिखाऊंगी अभी आपके लिए। उन्होंने अपना मटर पता नहीं क्या क्या बनाया। तो लो जी, पालक उलक साफ कर ली, चाय मैगी हमारी हो गई। और आपको दिखाते हैं कि दिन में 2 बार मैगी होती है हमारे यहाँ। हमारी शिफ्ट, हमारी और उमंग की शिफ्ट अलग थी, अब उनके पापा की और उनके बड़े बेटे की शिफ्ट अलग है।
दिखाते हैं। और डाइनिंग टेबल बना रखा है उन्होंने आपको, आप लोग भी कहोगे क्या बात है। देखिए सारा किचन हमारा फैला है और उसी में दोनों लोग खा रहे हैं। इन्हीं ने बनाई है और खुद ही खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग आए दोपहर में छुट्टी में, उत्कर्ष को लेके स्कूल से छुट्टी हो गई उसकी, तो इन्होंने खुद ही बनाई चाय और मैगी। इन्होंने सिंपल बनाई थी, मैंने मसाले वाली बनाई थी। और ये देखो दोनों लोग अपने जोरों शोरों से लगे हैं बगैर कोई डिस्टर्बेंस के। मौसम का भी इंजॉय लिया जा रहा है और खाने का भी। हंसी आ रही है। मैंने कि ये सीन छोटा वाला कह रहा मुझे भी लो, ये दृश्य देखने काबिल था ना, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। जाओ जाओ खाली। नहीं निकली आज, मौसम हो गया बहुत ठंडा, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है। वैसे डेली निकल रही थी, आज ऐसा हुआ है कि जनवरी तो बढ़िया गया, आज लास्ट है 31 जनवरी, तो उस दिन हो गया मौसम। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई। ये देखो मौसम का प्रकोप बढ़िया एकदम से, सब में मतलब बारिश भी हो रही, नीचे देख रहे होंगे, और काफ़ी बादल वगैरह हैं, काफ़ी तगड़ा मौसम हो रखा है एकदम बढ़िया वाला। मौसम के हाल आपने देख ही लिए, फटाफट से बालकनी बंद कर लेते हैं, बहुत ठंडी हवा आ रही है। आज बिल्कुल घर बंद है और हीटर चल रहा है सुबह से, 1 मिनट के लिए भी हीटर बंद नहीं करा है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। बच्चे छोटा वाला सॉक्स वगैरह पहनता नहीं, निकाल देता है, बड़ा वाला तो खैर ऐसा है जो भी पहना दो पहन लेता है। तो खैर कुछ नहीं, अब शाम के खाने की तैयारी करेंगे और अपना काम वाम निपटाएंगे। ज़्यादा तो खैर ठंड में काम करने का मन करता नहीं। चलिए फिर बातें बहुत हो गई, लगते हैं अपने काम पर। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने। सबसे पहले मैंने बर्तनों में डाला गर्म पानी, क्योंकि ना गर्म पानी से इस समय बर्तन साफ़ होते हैं। वही मैं आप लोगों से कह रही थी, क्योंकि ना ये लोग आए, फिर मैं तो अपना पालक वगैरह साफ़ करने पे लग गई। तो मैंने कहा आपको जो खाना है अपने आप देख लो। तो उन्होंने फिर चाय बनाई और मतलब मैगी, उमंग ने कह दी थी ना कि आज हमने मैगी खाई, मैंने मम्मी ने। तो फिर बड़ा वाला बेटा भी रोने मैं कि मम्मी मैंने भी मैगी खानी है। तो ये लोग सिंपल खाते हैं, तो फिर मैं काम मुझे था ही, तो ये बोले चलो कोई नहीं मैं मैगी बना देता हूँ, क्योंकि सिंपल ही बनानी है। फिर चाय और मैगी इन्होंने अपने आप ही बनाई अपने लिए और अपने आप खाई, और उत्कर्ष ने खाई। मैं इधर अपने काम में लगी रही। उसके बाद पालक वगैरह करके मतलब ये तो साफ़ कर दिए और धुल के निचोड़ने रख दिए, मतलब ना एक डाल उसमें टोकरी में करके। मैंने कहा मैं भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम को तो भिंडी बनानी है, तो शाम का भी देखना है सबसे पहले। तो भिंडी वगैरह कट करके उसके बाद मैं फिर रखूँगी पालक उबलने। तो ये होता है ना, ये सारे काम हो जाते हैं तो निश्चिंत हो जाओ। तो मैं पालक के साथ, पालक मैंने धुल दी, साफ़ कर दी। अब इसमें ना मैं क्या करूँगी, अदरक का टुकड़ा डाल दिया और 1 हरी मिर्च काट के डाल दी और नमक डाल दिया। इतनी चीज़ें डाल के मैं इसको रख दूँगी उबलने के लिए। फिर इसकी कल दाल बना लूँगी उस तरीके से। और ये देखना भिंडी की मेरी बन गई, भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है, इतनी टेंशन तो है नहीं। तो फिर आज मैंने सोचा कि कुछ मतलब नाश्ता बना दूँ, और क्या करूँ, फिर 2 बच्चों के साथ यही रहता है ठंड में, ऐसे ही अकेले सब मैनेज करना पड़ता है। और सारा मैनेज करती हूँ, और नाश्ता भी है, घर का काम भी है, झाड़ू पोछा भी है। और वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ठंड बहुत होती है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। खैर कोई नहीं। तो मैंने कहा अब बताएं, बच्चे नमकीन वगैरह मन से खाते हैं, पैकेट वाली आती हैं सब, पैकेट वाली तो हमारे यहाँ हमेशा रहती हैं, लेकिन मुझे ना ये वाली नमकीन बहुत अच्छी लगती है एकदम चाय से। और इस समय ना मौसम जब ठंडा हो रहा है, बारिश वगैरह, तो चाय से ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी की नमकीन वगैरह, या फिर पकौड़ी वगैरह, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक नमकीन बनाई जाए। मिठाइयाँ तो बहुत शेयर कर ली आप लोगों के साथ, और ये नमकीन इस तरीके की नमकीन मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं तेल में बिल्कुल फ्राई करके बना रही हूँ। पिछली बार मैंने ऐसे ही बनाई थी सिंपल बगैर तेल की नमकीन, बहुत हल्का सा तड़का लगाया था तेल का। तो मैंने क्या किया, एक जाली ले रखी है ये लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं, क्योंकि हमारी कढ़ाई है ना ये लोहे वाली, ये मतलब गहरी ज़्यादा है, फैली हुई कम है। अगर ये फैली हुई ज़्यादा होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्या है, इसकी गहराई ज़्यादा है, तो इस वजह से उतना परफेक्ट तरीके से ये जाली से बन नहीं पा रही थी। तो सबसे पहले तो फिलहाल मैंने बता देती हूँ आपको, सरसों का तेल लिया था खूब गर्म, उसमें मैंने ये मूँगफली के दाने फ्राई करे। तो मैं इसी तरीके से सोच रही थी, लेकिन बात बनी नहीं। तो बाद में फिर मैंने कढ़ाई में ही मतलब पलट के सारी चीज़ें तली उसी तरीके से ना, क्योंकि कढ़ाई अगर फैली हुई थी तो आराम से तल जाता। अब ये गहराई के चक्कर में ना, वो जो मतलब जो हाथ में मैंने छलनी पकड़ रखी जाली सी, तो वो उसमें बढ़िया तरीके से सेट हो नहीं पा रही थी, निकल ही जा रहा था। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि मैंने तेल में ऐसे ही फ्राई कर ली। तो ये ले रखा है मैंने पोहा, जो पोहा नहीं होता, जो हम पोहा बना के खाते हैं, चोयला भी बोलते हैं उसे, चोयरा चावल का होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है चोयरा। तो उसे फ्राई, सबसे पहले मैंने मूंगफली के दाने फ्राई किए, फिर ये थोड़ी वैसी भी हो गई थी, क्योंकि पहले हमने जाली में इसको सोचा फ्राई करने का, फिर उसमें तो थोड़ा सा उतनी जो क्रिस्पी हो नहीं, मतलब हो तो गई थी, लेकिन एक टाइट सा हो गया था। वरना तो एकदम से चोयरा अगर डालो तेल में तो एकदम से तुरंत हो जाती है उसकी कचरी सी तैयार। तो बस नमकीन मैंने बनाई और बनी तो बहुत टेस्टी, आगे आप लोगों को खुद ही देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी बनी थी।
तो इसी तरीके इसमें और भी चीज़ें अभी मैं मिलाऊंगी। पहले तो फ़िलहाल एक बार मैंने मूंगफली के दाने तल लिए, एक बार चूरा और तलूँगी, 2 बार हो जाएगा तो सही हो, क्योंकि मूंगफली के दाने ज़्यादा हो रहे थे और चूरा अब ये देखो एकदम से देखो खिल गए। तो इसी तरीके से होता है, अगर ये कढ़ाई थोड़ा सा सही होती और जाली थोड़ी सी बड़ी होती ना तो इसमें भी बढ़िया बन जाता। तो ये मैंने ले लिए परमल, परमल बोलते हैं शायद, मुरमुरे बोलते हैं, परमल भी बोलते हैं, मुरमुरे। तो इनको भी बस डाला और निकाला, ऐसा था नहीं कि चलाना, क्योंकि इनमें जानी कितनी होती, बेजान सी तो ये चीज़ें होती सारी, इन्हें डालना होता है तेल में और बस इनको निकाल लेना होता है। और मेरी कैप वगैरह लगी हुई है बढ़िया तरीके से, क्योंकि ठंड बहुत है, आपको दिख भी रही होगी। अब उसके बाद में ये चने नहीं होते, भुने हुए चने होते हैं जो मिलते हैं मेले वगैरह में भी मिलते हैं वैसे भी, तो इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया, बस इनको भी डाला और निकाला, मतलब तेल में डाला, फ्राई किया और तुरंत निकाल दिया बस इसको भी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, काजू ले लूँगी थोड़े से, वैसे तो डालने के लिए गोंद डाल दो, बादाम डाल दो, मखाने तो मेरे पास थे नहीं, मखाने होते तो मैं मखाने भी डालती। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली। अब इसको ना एक अखबार में मैं, और ये करी पत्ते, हल्के से करी पत्ते भी उसमें फ्राई कर लिए। अब ये सारी नमकीन इस तरीके से तैयार हो। अब इसमें मैं मिला दूँगी मसाले। सबसे पहले मैं मिलाऊँगी काला नमक, क्योंकि काले नमक से एक अलग टेस्ट आता है। फिर मिलाऊँगी सफ़ेद नमक, और उसके बाद मिलाऊँगी ये आमचूर पाउडर है, नहीं चाट मसाला है, सॉरी चाट मसाला मिलाऊंगी। और उसके बाद मैंने डाली थी हल्की सी लाल मिर्च और हींग हल्की सी, बस इतनी चीज़ें डाली थी। और मिलाने के बाद सारी गरम गरम में मिला देंगे ना तो अच्छे से मिल जाएगी, ठंडी होके इतने अच्छे से मिलेगी नहीं। और आप देख रहा हूँ कितनी यम्मी लग रही ना, इतनी क्रिस्पी बनी थी, काफ़ी टेस्टी नमकीन बनी, मतलब जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा बनी थी। जो हमने बगैर फ्राई करके बनाई थी वो इतनी टेस्टी नहीं बनी थी। वैसे भी तेल वाली चीज़ें, फ्राई वाली चीज़ ज़्यादा ही टेस्टी होती हैं, खैर। लेकिन ये भी है कि बाहर की नमकीनों से तो ये शुद्ध है, बाहर की नमकीनें क्या पता कैसी मिली होती हैं, उनमें पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ नहीं, ये लेकिन शुद्ध है, तेल भी एकदम बढ़िया है, साफ़ सुथरा सा है। बाहर क्या पता कैसा तेल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कुछ भी नहीं पता। देखो मेरे बच्चे कटोरी ले लेके आ गए अपनी दोनों। तो मेरे वही है ना कि बच्चों को अब कोई भी चीज़ बनाओ बच्चे खा लेते हैं तो मेहनत वसूल भी हो जाती है। दोनों बच्चों ने मन से खा ली थी खूब, और ये आए थे तो इन्हें भी मैंने टेस्ट कराई थी। उसके बाद फिर मैंने भी टेस्ट करी थी, अच्छी बन रखी थी, एकदम बाजार वाला टेस्ट आ रहा था, काफ़ी टेस्टी नमकीन बनी थी। और अखबार में जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल था वो भी निकल गया था। अब इसको धुल दूँगी, हालांकि बर्तन तो हो गए थे, इतनी ठंड में बर्तन धुलना सबसे, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बर्तन धुले थे और फिर से इतने बर्तन हो गए। अभी ये आ गए, इन्हें मैं टेस्ट कराती हूँ, टेस्ट करके बताएं जनाब, इतनी मेहनत बताओ। वेरी गुड, वाओ व्हाट अ टेस्ट, सारे लोग सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया बनी है। बच्चों ने भी खूब खाई तुरंत बनते ही, इधर भी चल रही है। चलिए फिर ठीक है, अब खाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में रोटी बनाने, क्योंकि भिंडी मैंने बना रखी थी और दाल भी बनाई थी साथ में बच्चों के लिए। वो क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मम्मी दाल खाने का मन कर रहा है, आपने भिंडी भी बनाई, दाल भी खानी है, तो उनके लिए फिर मैंने दाल भी बनाई, भिंडी प्रॉपर खाना ही हो गया, नमकीन भी बनाई, फिर दाल भी बनाई, भिंडी भी बनाई, रोटी भी बनाई, मतलब उस तरीके से। अब बर्तन इतने हो गए थे ना सिंक भर के, अब इसके बाद खाना हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं धुलूँगी बर्तन। ठीक है, फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फिर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।